नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल 21 मार्च को बिहार बोर्ड का 12 का जो भी स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दिए थे उनका रिजल्ट आ गया है। और इसी के उपलक्ष्य में आज हम आए हैं एक्सलेंस इंग्लिश क्लासेस, जो कि डायरेक्ट करते हैं जिस क्लास को KCS यादव सर। और यहाँ पर अभी भी सारे स्टूडेंट उपस्थित हैं जिनका इस इंस्टीट्यूट से बेस्ट रिजल्ट हुआ है। तो अब इन स्टूडेंट से जानेंगे इस कोचिंग के बारे में, इनके रिजल्ट के बारे में, और इनके साथ सर का क्या योगदान रहा है इनके रिजल्ट को लेकर के। इस सब बात को अभी जानने वाले हैं। तो चलिए। मेरा नाम अनुप्रिया है और मैं नाथनगर से बिलोंग करती हूँ। आपका कितना मार्क्स रहा? मेरा ओवरऑल 392 मार्क्स है एंड आई स्कोर्ड 92 मार्क्स इन इंग्लिश एंड 83 इन हिंदी। जी, तो आप KCS यादव सर के बारे में क्या कहेंगे? एक्सेलेंस इंग्लिश क्लासेस के बारे में आप क्या कहेंगे? आपके मार्क्स में इसका क्या योगदान रहा है? मेरे मार्क्स में मोर देन 90% सर का ही योगदान है, क्योंकि सर का पढ़ाने का जो तरीका था वो सबसे अच्छा है और सबसे अलग है। और सर जो भी पढ़ाते थे वो सब समझ में आता था और बहुत अच्छे वे में हम लोग को गाइड करते थे। अपने जूनियर्स को इस कोचिंग के बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने जूनियर्स को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि अगर वो इस एक्सीलेंस को ज्वाइन करते हैं तो बस जो नॉर्मल तरीका है, बस एक नॉर्मल रूटीन को फॉलो करके वो भी इतना अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आगे आपका नाम? मेरा नाम चैताली कुमारी है और मुझे टोटल मार्क्स 351 और सबसे हाईएस्ट मेरा इंग्लिश में ही आया था। जी, तो आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि आप सर तक कैसे पहुँचे? सर को कैसे जाने? इंग्लिश में मेरा 87 मार्क्स है और हम सर तक मतलब यहाँ पे आते थे कोचिंग करने के लिए, तो बस ऐसे ही आ गए यहाँ पे। कोई ना तो बैनर ना तो पोस्टर कुछ देखे ही नहीं थे, बस सर से कांटेक्ट होके मतलब आ गए यहाँ पे। जी, तो अभी आप पढ़े, इतना अच्छा आपका मार्क्स आया, तो आपको अभी कैसा अनुभव हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक्सपेक्टेशन इतना नहीं था, बट सर लोग के हेल्प से, और सबसे ज़्यादा तो इंग्लिश में हाईएस्ट मार्क्स आया, तो KCS सर के मतलब मेहनत से इतना अच्छा आ पाया। जी, तो KCS सर के बारे में आपका क्या कहना है? क्या कहेंगे इनके बारे में? जितने भी स्टूडेंट हैं सब यहाँ पे सबको आना चाहिए इंग्लिश एक्सीलेंस इंग्लिश क्लास, और सर से तो ज़रूर ही पढ़ना चाहिए। और सर ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट की तरह ट्रीट करते हैं, ब्रदर सिस्टर एज अ फ्रेंड सबके तरह ट्रीट करते हैं। तो सर बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हैं, फ्रैंकली हैं, तो सबसे अच्छा पढ़ाते हैं सर और सब कुछ समझ में आता है सर से। जी, आपका नाम? मेरा नाम कंचन कुमारी है और मैं पर्वती भागलपुर में रहती हूँ। और मेरा सबसे ज़्यादा मार्क्स तो मतलब हिंदी में आया, बट इंग्लिश में बहुत ही अच्छा आया है। 83 मार्क्स है मेरा इंग्लिश में। और मैं कहना चाहती हूँ यही कि अपने जूनियर्स को कि ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े कोचिंगों में ही सिर्फ नंबर आते हैं। आप एक बार छोटे कोचिंग में आकर तो देखिए, एक बार ट्राई तो कीजिए। अपने मेहनत के बदौलत और सर के मेहनत के बदौलत अपने आप को निखारिए और अच्छे नंबर से मार्किंग लाइए। आपसे एक और सवाल कि KCS सर कैसा पढ़ाते हैं? सर का पढ़ाने का मतलब ट्रिक बहुत ही अच्छा, मतलब आपको अगर कोई भी टॉपिक समझ नहीं आते हैं ना, तो वो इतने अच्छे से समझा देंगे कि आप उसको भूल ही नहीं सकते। मतलब एक तरफ से इतना हंसाते भी है एज ए फ्रेंड। कितना टेस्ट लेते हैं यहाँ पे? टेस्ट तो मतलब बहुत होता है, चैप्टर वाइज टेस्ट होता है, लेकिन आपको वो पता नहीं चलेगा आप पे वो हो रहा है। मतलब एक तरफ से फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, सर पे बहुत बोझ, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजीली टेस्ट होता है। लास्ट में सबसे ज्यादा रिलैक्स इंग्लिश में रहता है। हाँ, ये बात तो सच है। अगर लोग को फिजिक्स लगता होगा भारी, केमिस्ट्री लगता, लेकिन इंग्लिश में बहुत अच्छा रहा था क्लास। अच्छा, थैंक यू। ये भी जो है लड़की बहुत मेहनती है, बच्ची बहुत मेहनती, क्योंकि लास्ट में ज्वाइन की लड़की और इतना मेहनत की कि इसके बदौलत इसका नंबर बहुत अच्छा। हम तो रात में इसका रिजल्ट देख के शौक हो गए कि वाकई मेहनत जरूर किया है, वाकई मेहनत किया है, अच्छी है। और इसका एकदम बेड नो डाउट कि जो मेहनत नहीं की होगी, बहुत पढ़ी होगी तब इतना नंबर आया। ऐसे कोई आसानी नहीं कि नंबर भारती। आपका नाम? भारती कुमारी। आपका कितना टोटल मार्क्स रहा 12 का? 370। जी, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपका इंग्लिश का तैयारी कैसे हुआ? सर यहाँ पर इंग्लिश की तैयारी कैसे कराते हैं? ये लोग तो बच्चे हम लोग 11 12 2 साल पढ़ी है। यस सर, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। अगर आपको कोई समझ नहीं आ रहा है कोई चैप्टर, तो सर एक स्टोरी की तरह बताते हैं जो आपको समझ बहुत अच्छे से आ जाता है। आप हंसते खेलते समझ जाते हैं। यहाँ पे मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है। धन्यवाद। तो जी, आपका नाम? गुरुदेव कुमार। जी गुरुदेव, तो आप क्या करना चाहेंगे? आपका टोटल मार्क्स कितना रहा इंग्लिश में? टोटल 331 है। इसमें
80 इंग्लिश का है। और कहना चाहेंगे कि जो लो एवरेज स्टूडेंट है, जो कि किसी भी सब्जेक्ट में मतलब कि कुछ नहीं कर सकता, और जो इंग्लिश में यहाँ आने के बाद उसका इंग्लिश में इंटरेस्ट जग जाता है। सर बच्चा को सर एकदम ही इज ए टीचर, ही राम श्याम जो है ना, नाउन प्रोनाउन इतना बेसिक से चालू किए कि बच्चा यहाँ से पढ़ के आज पूछे लोग से 11th में नॉर्मल ट्रांसलेशन नहीं बनता था। उसके बाद सर इस तरह से पढ़ाए कि आज ये लोग बैंक या एसएससी का एरर तक बना लेते हैं। पूछिए लोग से। बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं। और शुरू में ग्रामर, उसके बाद लगातार चैप्टर ख़त्म होने के बाद लगातार टेस्ट उस्ट लेते रहते हैं, जिसके कारण इंग्लिश का अच्छा तैयारी हो जाता है। जी धन्यवाद। आपका नाम? बलमा कुमार। जी, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपका मार्क्स कितना रहा 12th में? मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करते हैं। टोटल मार्क्स 341। जी, तो आपसे थोड़ा जर्नी, आपका इंग्लिश लैंग्वेज का आपका जर्नी जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से इंग्लिश का पढ़ना शुरुआत किए थे और आज आपका इतना अच्छा नंबर आया, तो कैसे आया? हमारा इंग्लिश में लेवल पूरा 0 था। उससे यहाँ आए मेरे भैया सर, इसको जानते हैं सर को बढ़िया से, तो भैया बोला जाओ वहीं पढ़ना। 11th से हम यहीं आए रेगुलर। हम तो 1 घंटा रोजे देते थे इंग्लिश पे, और सब सब्जेक्ट पर भी देते थे। उसी में धीरे धीरे देखे और मन लगने लगा। सर भी ऐसे पढ़ाता है कि पूरे हंसा के कोई दिक्कत नहीं है। और सर से हमको एगो बहुत अच्छा लगा, क्या सर आके कॉपी तहत चेक करता था, बगल में बैठ के बताता था ऐसे बनाओ ऐसे। तो बहुत देखे हैं, और कोई सर ऐसा नहीं करता। हम बहुत जगह हम भी पढ़े फिजिक्स केमिस्ट्री। जी ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। अब केसीएस सर से ही थोड़ा बातचीत करना चाहेंगे, इनके बारे में भी जानना चाहेंगे। तो स्वागत है सर आपका मेरे चैनल पर। हाँ सर, सबसे पहले हम सत्यम भैया का सबसे बहुत इसका दिल से शुक्रगुजार, दिल से आभार, क्योंकि हम इनको सुबह कांटेक्ट किए और इतना धड़फड़ में आए कि आ गए। बाप रे बाप, ऐसा इंसान आपके साथ इतना मतलब क्या बताएं आपको। तो भागलपुर में सारा स्टूडेंट भी जानते हैं, बहुत काइंड हार्टेड, मैंने क्या बताएं, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड। और इसी का है कि यही इसका जो ना उपलब्धि है कि देखिए क्या बाप रे बाप, हर एक कोचिंग में जाके दिखाते हैं और हकीकत को दिखाते हैं। आज मेरे कोचिंग में आए, हमें भी खुशी हुआ। और मेरे कोचिंग का जो भी रिजल्ट है वो आपके सामने है, और इसमें कहीं जरा भी कोई दो राय नहीं। जो भी मेरा मेहनत था वही आप लोग को दिख रहा होगा। और जो भी बच्चा यहाँ पे, बच्चा का मेहनत तो कहीं ज़्यादा रहा, बस हम उसको गाइड किए। हम भी थोड़ा सा एक सटीक वे में पढ़ाएं कि बिहार बोर्ड का क्या अप्रोच है, क्या तरीका है। उसको हम 4 साल से उसको रीड किए, पढ़े और समझे कि क्या तरीका है बिहार बोर्ड का पूछने का, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, और उसी तरीके से हम पढ़ा रहे हैं। और ये तो एक मेरा खासियत यहाँ पे है कि अगर बच्चा थोड़ा सा ये सोच के आता है कि आगे भी एग्जाम की तैयारी करना है, जैसे एनडीए का तुरंत एग्जाम होता है, एयरफोर्स का, डिफेंस का, या तो कोई भी एसएससी का, तो उसके लिए हम जो ग्रामर, उसको ऐसा नहीं कि बिहार बोर्ड, क्योंकि बिहार बोर्ड का लेवल आप लोग को लगता होगा नॉर्मल पूछता है, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व किए होंगे, जो भी स्टूडेंट होंगे, तो उसमें रहता है ऐसा ऑब्जेक्टिव, मतलब 10 से 12 ऑब्जेक्टिव ऐसा रहता है कि शायद नहीं लगता है कि सिर्फ 11-12 लेवल का रहता है। उसको अच्छे से पढ़ने के बाद ही उसका आंसर किया जा सकता है। लेकिन उस सबको भी हम बहुत अच्छे से डीप से पढ़ाते हैं। अगर हम, मेरा स्टूडेंट कोई भी होगा तो पूछ लीजिएगा उसको ग्रामर हम किस तरह से पढ़ाते हैं। ग्रामर शायद हम जिस तरह से पढ़ा रहे हैं और टीचर पढ़ाता हो हम नहीं जानते, लेकिन जो भी पढ़ा रहे हैं हमको तो उसमें लगता है ना कि क्वेश्चन कोई भी अगर किसी भी कंसेप्ट से अगर बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आता होगा छूट जाएगा। ग्रामर का तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा। और बुक का तो बोलिए मत, बुक तो इसमें इतना ईजी, एक नॉर्मल कहीं से भी अगर सजेशन से भी पढ़ लेते हैं तो बच्चा आ जाएगा। और अगर स्पेशल आगे अगर तैयारी करना चाहते हैं, एनडीए, एयरफोर्स या कुछ भी एसएससी या किसी भी चीज़ का, इसमें इंग्लिश आपको आजकल तो बोलिए मत, इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस है। उसके लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं ज़रूर ज्वाइन करिए कोचिंग, ज़रूर, क्योंकि आगे जो भी आपके लिए एग्जाम है उसको बहुत आसान हो जाएगा उसके लिए। और एक बात आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके कोचिंग में ऐसा क्या खास है जो और लोगों से यूनिक है, और आप बच्चों को खास करके परीक्षा के लिए प्रिपेयर करने के लिए सिलेबस पूरा करके तैयारी को किस तरह से इम्प्रूव कराते हैं? सबसे पहले सर हम इतना से जान लीजिए कि हम लगभग सितंबर या अक्टूबर से में सिलेबस खत्म कर देते जो भी है। उसके बाद हम जो भी है एक क्रैश कोर्स के नाम पे, या तो हम तो उसको क्रैश कोर्स नहीं, उसको तो मानिए पूरे कोर्स पढ़ाते हैं, और लगभग 3 बार इस बुक को पढ़ाते हैं। जो भी बुक है इसका टेक्स्ट बुक, या वो एक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, और एक जो टेक्स्ट बुक है रेनबो पार्ट 2, उसको लगभग एक पूछ लीजिए हर एक बच्चे से एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हर एक तरीके से बोर्ड पे लिखा के समझा के 3 बार तक पढ़ा देते हैं अंतिम जाते जाते क्लासरूम में। और लास्ट में यूट्यूब पे लाइव आके भी बच्चे के साथ समझाते हैं। और हर एक तरीका, अगर बच्चा कहीं कन्फ्यूजन है तो व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर लेता है, हर एक तरीके से उसको जब मतलब हम रिप्लाई कर देते हैं, या तो किसी जहाँ से सपोर्ट हो पाता है। इसी कारण से बच्चा आज देखिए
कि मात्र 60 बच्चा मेरे पास था, उसमें से 34-35 का रिजल्ट मेरे पास आया हुआ है। आप तो देखें सर, इसमें कहाँ पे था मेरा, तो आप ऐसा नहीं कि हम जो है ना झूठ बोल रहे हैं, आप यहाँ पे पढ़ के बता सकते हैं कि यहाँ पे जो भी रोल कोड रोल नंबर लिखा हुआ है सर, इनका फोटो अगर होगा तो हम यूट्यूब पे भी डाल देंगे, आप चेक भी कर सकते हैं यहाँ से। इसको थोड़ा जूम कर दीजिएगा, जूम कर लीजिएगा, इसमें से देख सकते हैं एक भी रिजल्ट जो है ना नहीं काम किसी से ऐसे लिए, जो भी है बच्चा भेजा हुआ है। और आप अच्छे से देख सकते हैं इसमें से मोस्ट ऑफ लड़का जो 80+ है, 30 बच्चा में से मोस्ट ऑफ लड़का लगभग 15+ लड़का 80+ है, और 1-2 को तो 90+ भी है, और 400+ का बात करें तो उसमें भी 10 बच्चा होगा। ऐसा रिजल्ट मात्र 60 स्टूडेंट में देना इस सच में हम नहीं बोल रहे हैं, आज तो आप लोग को बोलना चाहिए, क्योंकि इतना मात्र 60 बच्चा में ऐसा रिजल्ट, शायद हम इस बात का गारंटी लेते हैं पूरे भागलपुर में परसेंटेज ऑफ रिजल्ट देखते हैं तो सबसे बेहतर रहा है इस इंस्टीट्यूट का। 60 बच्चों में इतना अच्छा रिजल्ट आपको, आपका भी मेहनत और बच्चों के प्रति आपका डेडिकेशन दिखाता है सर। हाँ सर, और अभी बहुत अच्छा से मेहनत कर रहे हैं। कब से मतलब स्टार्ट किया सर? हम सर लगभग 19 में तो चालू किए थे, ऐसा था कि कोरोना आ गया, 2 साल तो लगातार हम लोग का जो है फिर ऑनलाइन पढ़ाएं इसी तरह, लेकिन उस समय हम लोग जो अच्छे से बच्चे के बीच फिजिकल रूप में कांटेक्ट नहीं कर पाए, जैसे होता है नॉर्मल बच्चे को क्लासरूम का पढ़ाई, वो क्लासरूम और ऑनलाइन में बहुत अंतर होता है, ये बात तो हम फील किए हैं। क्लासरूम और ऑनलाइन की पढ़ाई में बहुत अंतर होता है। क्लासरूम में एक अलग तरीके से बच्चे से कनेक्ट कर पाते हैं, लेकिन ऑनलाइन में उतना कनेक्शन तो नहीं बन पाता है। लेकिन अब उस समय कोई उपाय नहीं था तो कोरोना में पढ़ाते थे, लेकिन बाद से अब देख रहे हैं अगले साल भी बच्चा मेरे पास अच्छा रहा था, और रिजल्ट इस बात का गवाह है कि हम कितना अच्छा पढ़ाएं या क्या पढ़ाएं, बच्चा क्या मेहनत किया, उस सामने आप लोग का रिजल्ट है। और यहाँ से ये सबसे बड़ी खासियत कि एक बच्चा भी किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ, जितना भी बच्चा था किसी भी सब्जेक्ट में नहीं, इसलिए क्योंकि हम हमेशा मोटिवेट करते रहे, उसको समझाते रहे कि चाहे किसी भी एंगल में दिक्कत हो, या मैथ्स फिजिक्स कैसे पढ़ना है, यहाँ तक कि हम लास्ट में भी बताए थे मैथ्स में क्या क्या करना है, फिजिक्स में क्या करना है, कैसे क्या करना है। लास्ट में जब बच्चा बता रहा था सर हमको मैथ समझने आता है, इंग्लिश समझने आता है, इंग्लिश तो जो भी था हम तो यहाँ हैंडल कर ही लेते, जैसे फिजिक्स उसको बहुत भारी लगता था, केमिस्ट्री क्या करना था, वो सब का भी सब कुछ लास्ट में हम बताए थे कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। और इसी बतौलत है कि बच्चा एक भी बच्चा मात्र ऐसा नहीं कि एक भी सिंगल बच्चा जो किसी में क्रॉस लगा होगा, सब अच्छे नंबर से पास किए सर, ऐसा रहा है। तो अभी आप सुन रहे थे KCS यादव सर को, जो डायरेक्ट करते हैं एक्सीलेंस इंग्लिश क्लासेस, जो है उर्दू बाजार रिकाबगंज रोड में जी। तो अभी आपको यहाँ पर देखिए कितना अच्छा बच्चों का रिजल्ट रहा है, तो इसके प्रति आपका क्या रिएक्शन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट में